अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब हम ये दुआ पढ़ें तो अपने सीने की तरफ मुतवज्जे हों कि अल्लाह तो हमारा सीना खोल दे, कि जिस किताब अज़ीम को हम पढ़ने लगे हैं उसके लिए हमारा शरह सदर कर दे। अल्लाह कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। तो ऐ बारी ताला तो हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले, हमारी ज़ुबान की गिरा खोल दे, हमारे लिए कुरान को समझना आसान कर दे, इस पर अमल करना आसान कर दे, सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान कर दे, हमारा हर अमल अपने लिए खालिस कर दे। चलें दुआ को पूरा करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बना आतिना मिन लदुन्का रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। यकीन करें इस कबूलियत की घड़ियों में जब दुआएं शुरू करती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि अल्लाह से मांगते ही चले जाएं, कि इस कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह ताला उन सारी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल कर ले जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं। कि ये कबूलियत की बेहतरीन घड़ियाँ हैं। जब कुरान की तालीम व तदरीस का काम जब हो रहा होता है, वो घड़ियाँ कबूलियत की घड़ियाँ हैं। उसमें जो दुआ मांगे अल्लाह उससे ज़रूर कबूल करता है। दुआ ज़रूरी नहीं जिस फॉर्म में मांगी जाए उसी में ही अल्लाह हमें पूरा करके दे दे। दुआ की 3 सूरतें हैं, या तो मनोन हमें वही चीज़ मिल जाती है, या उसका अजर स्टोर कर लिया जाता है, या हमारे ऊपर आने वाली कोई आफत उसको हमसे दूर हटा दिया जाता है। तो दुआ मांगने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दुआएं कसरत से मांगना चाहिए। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ असल में इबादत है, तो हमें उससे अपने आप को महरूम नहीं करना। अल्लाह पसंद फरमाता है कि बंदा मुझसे दुआएं करे और कसरत से करे। अल्लाह को ये अमल बहुत महबूब है, तो हमें अपने आप को उससे महरूम नहीं रखना। कुरान का इफ्तिताह भी अल्लाह ने जिस सूरत फ़ातिहा से किया उसमें हमें दुआएं सिखाई गई कि सबसे पहले अल्लाह ने अपनी तारीफ़ के कलमात और कलमा शुक्र, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह के ना सिर्फ़ कलमा शुक्र है बल्कि उसमें अल्लाह की तारीफ़ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह कितना और मिठास वाला लफ्ज़ है, पूरे अंदर इंसान के जज्बात एहसासात हर चीज़ को जैसे समोए हुए अपने अंदर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के तारीफ़ उस रब की जिसने जो तमाम जहानों का रब है, और रहमानिर रहीम रहम करने वाला मेहरबान है। फिर मालिक यौमिद्दीन बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। फिर बताया कि रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने अनाम किया, ना कि उन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। ये दुआ बार बार हम अपने नमाज में दोहराते हैं। फिर हमने इसकी तफसील में डिटेल में देखा कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं होती। कि हर नमाज़ पढ़ने वाले के लिए, चाहे वो मुक्तदी हो, इमाम के पीछे हो, या अपनी अलग से नमाज़ पढ़ रहा हो, उसके लिए सूरह फातिहा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पूरा कुरान पढ़ लें लेकिन सूरह फातिहा छोड़ दें, नमाज नहीं होगी। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा आपने कुरान में से, कोई सूरत साथ नहीं मिलाई, लेकिन आपकी नमाज हो जाएगी। नमाज पे अगर हम गौर करें तो नमाज असल में क्या है? नमाज हमें 5 वक्त में अल्लाह की अताअत का दर्स देती है। हम
अल्लाह के लिए जब जायनमाज़ पे खड़े होते हैं तो अल्लाह की खातिर हम अपने हाथ बांध के अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं क़याम की हालत में। अल्लाह को ने हुक्म दिया कि हमने क़याम में कुरान पढ़ना है तो हम कुरान पढ़ रहे होते हैं। रुकू में हमें बस सिखाया गया कि हमने तस्बीह करनी है तो हम तस्बीह कर रहे होते हैं। सजदे में हमें अल्लाह ने तस्बीह का हुक्म दिया तो वहाँ भी हम तस्बीह कर रहे होते हैं। तो ये सारी स्टेजेस जितनी भी बयान की गई वो सारी हम दुनिया के काम भी तो ऐसे ही कर रहे होते हैं ना, कुछ खड़े होकर, कुछ झुक कर। और जब हमें कोई आफत या मुसीबत या कोई परेशानी घेर लेती है तो हम सजदों में अल्लाह को पुकारते हैं, सारे सहारे टूट जाते हैं। उस वक्त में हमें पता होता है कि सिर्फ़ एक वाहिद अल्लाह की ज़ात है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकती है, जो हमारी इस परेशानी को दूर कर सकती है, जो हमसे इस आफत को टाल सकती है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक कहते हैं कि जूते का तस्मा भी अगर टूट जाए या मांगना पड़ जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। देखिए कितनी मामूली चीज़ है जूते का तस्मा। और हम बड़ी बड़ी चीज़ों में सिर्फ़ अल्लाह को छोड़ के बाकी लोगों की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है? अगर हम अल्लाह को पुकारते हैं हर मुश्किल में तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह को छोड़कर दूसरे नाकिस सहारों को ढूंढते हैं तो फिर अल्लाह भी हमें उनके सुपुर्द कर देते हैं। तो हमें हर हाल में अपनी सुई अल्लाह से जोड़ के रखनी है। हमने आयत नंबर 22 तक पढ़ा था। आप बताएं कि सिर्फ़ नाजरा पढ़ने में और तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने में अपने दिलों की कैफियत का जायज़ा लें कि कितना उसमें बदलाव आया, कितनी अल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई, कितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का शौक़ बढ़ा और कुरान को समझने का और उसके हर लफ्ज़ को समझने का आपके अंदर शौक़ और जज्बा पैदा हुआ। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि बारी ताला तो हर दिल में, तुम सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, यहाँ तो मुखातिब अल्लाह ने पूरी दुनिया के लोगों को किया है। या अय्युहन्नास, कि अल्लाह सारी दुनिया के लोगों को जहन्नम की अज़ाब से बचा ले, आग के अज़ाब से बचा ले, अपनी बंदगी की तौफीक दे दे और हमें ज़ाया होने से बचा ले। आज हम पढ़ेंगे 23वीं आयत सूरह अल-बकरा की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 23 है। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, कि ये किसी इंसान ने लिखी हुई है या ये किताब हमारी है, तो उसके मानंद एक ही सूरत बना लो। कितना बड़ा चैलेंज अल्लाह ने क़यामत तक के लोगों के लिए कर दिया। लेकिन यकीन करें कि सूरह बकरा तो एक तरफ जो कुरान की तवील तरीन सूरत है, सूरह अल-कौसर जो बिल्कुल 3 आयतों पे मुश्तमिल कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, को कोई 3 आयतें भी नहीं बना सका। और उसी बात का इज़हार अल्लाह ताला इसमें कर रहे हैं कि सूरह बकरा तो हो सकता ही नहीं कि कोई अल्लाह के मुकाबले आ जाए या अल्लाह के मुकाबले की कोई किताब या कोई हर्फ अपनी ज़बान से निकाल सके या उस काम को अंजाम दे सके। इंसानी अकल, सोच, उसकी हर चीज़ से बाला है ये किताब। इसका कॉन्फिडेंस लेवल खुद हर आयत बोल बोल के जैसे हमें बताती है कि मैं किसी इंसान की बात नहीं, कही हुई बात नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह का कलाम हूँ। कुरान अल्लाह का कलाम है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सिर्फ़ तुम ही नहीं बल्कि अपने जितने शरीकों, हम नवाओं को तुम चाहो उनको बुला लो इस काम की मदद के लिए कि वो सारे मिलकर भी तुम्हारी मदद करें। तो और एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहो मदद ले लो। साफ़ कह दिया अल्लाह ने कि सबको अपने साथ मिला लो। लेकिन क्या हुआ? कोई एक भी इस जैसी एक सूरत क्या एक आयत भी नहीं बना सका। और अल्लाह फिर आगे बताते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। पहले अल्लाह ने उनको चैलेंज दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, और अगर नहीं कर सकते फिर अल्लाह अगली आयत में बता रहे हैं फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन।
लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया, और यकीनन कभी नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकरीन हक़ के लिए। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या बता दिया? साफ बता दिया कि तुम्हारे बस की बात ही नहीं, तुम्हारे करने का ये काम ही नहीं, तुम कर सकते ही नहीं। चाहे सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए फिर भी तुम ये काम नहीं कर सकते। और अल्लाह ने यकीन के साथ कह दिया कि कभी नहीं कर सकते। तो फिर क्या बताया कि किस चीज़ से डराया अल्लाह ने? जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग कितनी शदीद है, हम तो दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया की आग एक तरफ, हम तो मई जून जुलाई का जो गर्मी का मौसम होता है उसमें नंगे पाँव ज़मीन पे खड़े नहीं हो सकते, तो कहाँ आग में जलना हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कभी चूल्हा जला के अपना हाथ ऊपर रखें और हम कहें कुछ फील नहीं हो रहा। ऐसा तो कभी नहीं होता। हमें तो अगर थोड़ी सी जिस्मानी कोई तकलीफ़ पहुंच जाती है ना, यूरिन इन्फेक्शन ही को ले लें, अगर वही हो जाए हमारा चैन, सुकून, नींद, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। खड़े बैठे लेटे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि करें तो क्या करें। लेकिन जब स्मूथ सारा सिस्टम चल रहा होता है तो हमें तौफीक कम ही होती है अल्लाह के शुक्र की। तो एक एक सांस भी हमारी अल्लाह के शुक्र की मोहताज है। जो सांस रवानी से आ जा रहा है, कितनी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं सांस लेने के लिए। हमने देखा होगा कोरोना के पेशेंट में, कोरोना के सीज़न में जब लोगों को कोरोना हुआ और ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे लोग गए, तो एक एक दिन की ऑक्सीजन का बिल कितना ज़्यादा था कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था उसको। तो हम कितना फ्री में, कितने उम्र से अल्लाह की इस ऑक्सीजन को हवा से ले रहे हैं और सुकून और आराम के साथ अपने हमारे सांस का आना और जाना जारी है, और हमें कुछ फील भी नहीं होता, कभी कुछ मुश्किल पेश नहीं आई है उसमें। लेकिन सिलेंडर, उसकी कितनी एहतियात होती है, हर वक्त में फोकस रहना पड़ता है, उसकी रीडिंग को देखना पड़ता है, और पेशेंट के लिए भी और सिलेंडर को भी कि कहीं वो एकदम से ख़त्म ना हो जाए। और मरीज़, उसकी सांसें तो उसी के साथ बंधी हुई होती हैं कि जैसे ऑक्सीजन जिनको कमी हो जाती है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा, तो वो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही उनका सांस बहाल रहता है और मेंटेन रहता है, वरना उसमें जब अप डाउन्स आते हैं तो वो ज़ाहिरा उसका बॉडी पे असर आता है और बहुत तकलीफ़देह होता है। तो अल्लाह हम इन सारी चीज़ों से हमें बचा के रखे। अल्लाह ने कहा दिया, बता दिया कि यकीनन तुम ये काम नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकरीन हक़ के लिए। अब यहाँ आग का जिक्र किया अल्लाह ने, जहन्नम का जिक्र किया, उससे बचने की हमें ताकीद की। और बचने की सूरत क्या है? अल्लाह की अताअत में अपना आप दे दें। और ऐसे नहीं कि कोई काम अल्लाह की मर्ज़ी के कर लिए और कुछ अपनी मर्ज़ी के कर लिए, नहीं, बल्कि सहाबा की तरह का ईमान अल्लाह को मतलूब है कि अपना आप पूरे का पूरा अल्लाह की सुपुर्दगी में दे दें। जो जब अल्लाह का हुक्म सुने, ये ना देखें कौन कह रहा है, ये देखें वो क्या कह रहा है। अगर वो अल्लाह की बात है तो खुशी से ले लें और उसी वक्त अमल करने की फ़िक्र करें, ताकि हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी की कितनी घड़ियां बाकी हैं। आज हम देखें कितने यंगस्टर मौत के मुंह में जा चुके, और कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो बेड पे बेयारो मददगार जैसे पैरालाइज हैं, उनको कोई उठाता बैठाता है, कोई वॉशरूम लेके जाता है, वो दूसरों की मदद के मोहताज हैं लेकिन चारपाइयों पे पड़े हैं। और बिल्कुल यंग जनरेशन जो है वो मौत के मुंह में जा रही है। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अगली आयत है, ए पैगंबर, साथ ही अल्लाह ताला जन्नत का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो लोग इसकी किताब पर ईमान ले आएँ और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। इन बागों के फल दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले हमको दुनिया में दिए जाते थे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वह वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। वबश्शिरिल लदीना आमनू, और खुशखबरी दे दें उन लोगों को किनको जो ईमान लाए। तो ईमान शर्त है, सिर्फ़ ईमान भी काफ़ी नहीं, साथ अमल साले भी होना चाहिए। व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल किए। सिर्फ़ मुँह से कलमा पढ़ लेने को काफ़ी नहीं समझा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने को काफ़ी नहीं समझा, बल्कि अपने अमाल की फ़िक्र की। अन्ना लहुम, कि फिर उनके लिए बदले में अल्लाह ताला क्या देंगे? बागात, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती हैं,
कि जब भी उनको कोई रिज़्क़ खाने को दिया जाएगा कि जैसे दुनिया के फलों से मुशाबे होंगे, आम होंगे, अनार होंगे, अंगूर होंगे, बेरी के दरख्त, जन्नत में जैसे बात आई बेरी के दरख्त होंगे, और वो सारे फल दुनिया के फलों से मुशाबे ज़रूर होंगे, लेकिन उनकी मज़ा, उनकी लज्जत दुनिया के फलों से कहीं बढ़ के होगी। तो वो फलों को फल जब उनके सामने आएंगे तो वो उनसे अननोन नहीं होंगे, वो उनको पहचानते होंगे और वो कहेंगे कि इससे पहले भी हमें इसी तरह का, इससे मिलता जुलता रिज़्क़ दिया गया। और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। ज़ौज का लफ्ज़ अरबी ज़बान में जैसे शौहर है तो उसकी बीवी के लिए आता है, बीवी है तो उसके शौहर के लिए, कि जो मियाँ बीवी दुनिया में नेक थे और एक दूसरे के साथ उनका अंजाम भी बखैर हुआ, दुनिया में ईमान की सलामती के साथ दुनिया से रुखसत हुए, तो अल्लाह ताला आखिरत में भी उनको उसी तरह जोड़ा बना देंगे। लेकिन जैसे अगर शौहर नेक था और बीवी नेक नहीं थी तो अल्लाह उसको नेक बीवी जन्नत में अता कर देंगे। ऐसे ही अगर बीवी नेक थी और शौहर नहीं हक राह रास्त पर थे और वो अल्लाह की अताअत में उनकी ज़िंदगी नहीं गुजरी होगी, तो फिर उस बीवी को अल्लाह ताला नेक शौहर अता कर देंगे। ज़ौज दोनों के लिए आता है। फिर अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी, वहुम खालिदून वहुम फ़ीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। आज का लेसन इतना ही, यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मैं चाहती हूँ हम थोड़ा पढ़ें लेकिन हम उसको अच्छे से दिल में जज्ब कर सकें और उस पर अमल कर सकें। कि सूरह बकरा, एक साथी थे कि जिन्होंने सूरह बकरा को 7 साल में पढ़ा। सुनने वाला बड़ा हैरान हुआ कि इतना टाइम कैसे लग गया। तो वो क्या बताते हैं कि मैं सूरह बकरा जितनी पढ़ता था उसे ख़ुद पे लागू करता था, फिर आगे बढ़ता था। तो हमने भी कुरान इसी नीयत से शुरू किया है कि हम जितना कुरान पढ़ें उसको पहले ख़ुद पे लागू करें, फिर आगे बढ़ें। तो आप ज़रूर, हमें भी और आप भी इसके लिए दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे इसमें इल्मी सफ़र को हमारे लिए आसान कर दे और हमें कुरान पर सिर्फ़ पढ़ने वाला नहीं बल्कि अमल करने वाला भी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।